औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज मैं एसीसी फाइनेंस बिजनेस एसीसी 501 बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूँ। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चलें चलते हैं। ये बैलेंस शीट दी हुई है आपकी रेशियो एनालिसिस, इसके ऊपर हमने करना है। रेशियो एनालिसिस होती क्या है कि हमने रेशियो निकाल के देखना है, उसके ऊपर ओपिनियन देना होता है। तो ये देख लीजिएगा, इसमें जो हमारा करंट एसेट दिए हुए हैं, करंट एसेट में कैश दिया हुआ ईयर वाइज कैश दिए हुए हैं। तो इसको देखना हमने, वैसे ईयर वाइज आपने कैश दिए हुए हैं 2002 का, 2001 का ऐसे अकाउंट रिसीवेबल का दिया हुआ है, 2001 का, 2002 का ऐसे ही आपका इन्वेंट्री दिया हुआ है, 2001 का, 2002 का ऐसे टोटल एसेट ये दिए होंगे, टोटल करंट एसेट में से इनको आपने इन सब को जमा कर लेना है। तो ये अमाउंट आ जानी है और इस सब को जमा कर लेना है तो ये अमाउंट आ जानी है। ठीक है, आगे देखिएगा नेट प्लांट इक्विपमेंट देखिएगा, ये आपके ईयर 1 के ईयर 2 के आ जाएंगे और टोटल एसेट आपके आ जाएंगे। अब जब इसको आप करंट एसेट को आप करंट लॉन्ग टर्म एसेट को ऐड करोगे तो आपको आपके टोटल एसेट आ जाएंगे। जैसे ये करंट एसेट है, इस लॉन्ग टर्म एसेट को ऐड करोगे तो ये करंट एसेट आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करंट एसेट ये है, तो ये मैंने समझा दिया पहले से, तो आप पिछले लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे ऐसे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के ईयर वाइज दिए हुए हैं, अकाउंट पेबल दिए हुए हैं। ठीक है, अकाउंट नोट पेबल दिए हुए हैं, अकाउंट टोटल लाइबिलिटी दी हुई है, डेट दिया हुआ है, शेयर और इक्विटी दी हुई है, सरप्लस दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी हुई है, शेयर इक्विटी दी हुई है और लाइबिलिटी दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही आगे करना, आगे से नेट इनकम है, नेट इनकम में सेल दी हुई है, कास्ट ऑफ सेल दी हुई है, डेप्रिसिएशन दी हुई है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर आ जाता है, इसे ये सब को दोनों को लेस करके ये आ जाती है अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट लेस करना होता है तो ये अमाउंट आ जाती है, ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगना होता है, इसके ऊपर हमने फॉर एग्जाम्पल उसमें 30% या 20% टैक्स लगाने के बाद उसका ये अमाउंट आई है, उसके ऊपर लिया तो ये हमारी नेट इनकम आ गई है। ठीक है, ये डिविडेंड पे किया, ये हमारा रिटेन अर्निंग के ऊपर। अब ये हमें देखेंगे कितना डिविडेंड उसने पे किया। अब देखें करंट इवेंट क्या है, उसके अंदर सपोज अब हम बाइज सम इन्वेंट्री या स्टॉक खरीदती है, व्हाट वुड बी हैपन इन केस में से, इस केस में क्या होगा। ठीक है, नथिंग हैपन टू द करंट रेशियो बिकॉज दिस इज अ सिनेरियो ऑन द करंट रेशियो, कैश गोज डाउन वेल द अनदर करंट एसेट इन्वेंट्री गोज अप, टोटल एसेट आर अनअफेक्टेड। बस इसका मतलब ये कहने का मतलब कि आप इन्वेंट्री करोगे, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज होगी, लेकिन आपका जो कैश है वो क्या हो जाए, गोज डाउन, नीचे की तरफ जाएगा। सारी बात है, आपने कैश पे किया होगा, इन्वेंट्री खरीदने के लिए आपने कैश पे किया होगा तो आपका कैश जाएगा और इन्वेंट्री आपकी गोज अप हो जाएगी, इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका टोटल एसेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो ना, इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है, कैश जा रहा है, लेकिन एक चीज़ आ रही है, एक चीज़ उसकी वैल्यू से आपकी इन्वेंट्री आ रही है, उस वैल्यू से आप कैश दे रहे हो तो आपका अनअफेक्टेड जाएगा। ठीक है, तो इतना ये हम इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो उसको पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, व्हाट हैपन्स इफ द फर्म का सेल सम मर्चेंडाइज देते हैं गुड्स को, इन्वेंट्री को। ठीक है, ये अमेरिकन लफाज का लफज है। ठीक है, जिसमें हम कोई चीज़ बेच देते हैं फर्म को तो क्या उसमें पड़ेगा, कहता करंट रेशियो वुड इजीली राइज बिकॉज द इन्वेंट्री इज शो एज द कॉस्ट एंड सेल वुड नॉर्मली एंड द बिगिन समटाइम्स ग्रेटर द कास्ट। मतलब फॉर एग्जांपल उसका कहने का मतलब होता है कि करंट रेशियो जो होती है, अगर आप सम को सेल करते हैं, यूजुअली आपकी करंट रेशियो यूजुअली राइज होगी। क्यों, इन्वेंट्री शो एट कास्ट एंड सेल मतलब उसकी क्या करते हैं, कास्ट को इन्वेंट्री कास्ट के ऊपर शो करते हैं, लेकिन जब हम सेल करते हैं वुड बी नॉर्मल बी समथिंग ग्रेटर देन कास्ट। तो हम जब इसको सेल करते हैं तो उसको इन्वेंट्री से बढ़कर हमें सेल में मिल जाती है, कास्ट में से ग्रेटर देन सेल से हो जाती है, कास्ट से ऊपर हो जाती है, जिसे हम डिफरेंस मार्केट कहते हैं। तो ये बड़ी आपकी मर्चेंडाइज इंक्रीज होती है सेल करने से। ठीक है, सो इंक्रीज दी एदर कैश और रिसीवेबल इज ग्रेटर दैन द डिक्रीज ऑफ इन्वेंट्री। मतलब आपकी जब इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो या तो आपका रिसीवेबल बढ़ता है या आपका कैश बढ़ता है। ठीक है, या आप कैश पे करते हो या आप उधार पे करते हो, उधार पे करोगे तो रिसीवेबल रेट होंगे और कैश पे करोगे तो कैश आएगा आपका। दिस इज इंक्रीज करंट एसेट करंट रेशियो, जब करंट एसेट इंक्रीज हो तो करंट रेशियो भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, आप भी देखिएगा, सपोज कहता है इफ हम करंट रेशियो में इफ हम वांट टू दी पे ऑफ दी सम ऑफ दी सप्लायर एंड क्रेडिटर व्हाट हैपन द करंट रेशियो मींस दैट मूव अवे फ्रॉम वन। मतलब आपका एक
रेशो होनी चाहिए, मतलब 0.1 नहीं होनी चाहिए, 0.5 नहीं, 1 होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ दिस इज ग्रेटर दैन 1, अगर ग्रेटर दैन 1 है तो इट विल बी गेट बिगर, तो ये आपके लिए करंट रेशो पॉजिटिव है, बड़ी अच्छी है, ठीक है। डैट इफ बिट बट इट इज लेस देन 1, तो इसका मतलब बहुत स्मॉलर है। इसका मतलब है कि आपके पास दो ए की निस्बत है, मतलब आपके ये दो ऐसा ना एक की लाइबिलिटी है, मतलब आपके एक दो में से एक लाइबिलिटी पे कर सकते हो, ठीक है। करंट रेशियो यही बताती है कि हमने अपनी लाइबिलिटी को मेट किया कि नहीं किया। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक हमारे एसेट है, दो की लाइबिलिटी है, इसका मतलब हमारा एक एसेट है, दो एक की लाइबिलिटी कहाँ से पूरा करेंगे, इसका मतलब हम अपनी लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा है, ये स्मॉलर है हमसे, ठीक है। सपोज करें हैज़ $4 इन द करंट एसेट एंड 2 करंट लाइबिलिटी फॉर द करंट रेशियो 2, मतलब जब अब करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट करंट लाइबिलिटी डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, तो ये 4 है डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 2 होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो एंड यूजेज $1 कैश इनटू दी रिड्यूस द करंट लाइबिलिटी, में से अगर एक करंट लाइबिलिटी से रिड्यूस भी कर देंगे, जैसे 4 - 1 कर देंगे तो 2 - 1 कर देंगे तो 3 आएगा, सही है, सही है। तो इसमें अगर ये ऐसे कहते हैं कि 4 में से माइनस कर दे 3 आ जाता है, ठीक है। इसमें से 2 में से 1 में से करें तो 1 आ जाता है, तो ये डिवाइड करके तो 3 आएगा, ठीक है, ये बता रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें आपकी अच्छी रेशो निकल जाए। वर्सिंग ऑफ द रिजर्विंग ऑफ द सिचुएशन 2 करंट एसेट एंड 4 इज द करंट लाइबिलिटी, द चेंजिंग विल बी करंट रेशो इज बी 12, मतलब अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, करंट एसेट आपके 4 करंट एसेट एंड 4 इन द लाइबिलिटी, 2 करंट एसेट हो जाते हैं और लाइबिलिटी 4 हो जाती है, फिर आपकी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि 1/3 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, आपका करंट एसेट कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ लीजिएगा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मेजर्स, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मेजर देखिएगा कि दे आर दीज रेशियो आर द इंटेंड एड्रेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म रन, मतलब सॉल्वेंसी एबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशन फॉर फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, उसमें आप अपनी ऑब्लिगेशन लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन में मीट करते हो, पे करते हो, ठीक है, एबिलिटी रखते हो, ठीक है। तो ये आपका मतलब आप ऑपरेटिंग के भी चल सकते हो, फाइनेंस के भी चलते हो। ऑपरेटिंग आप इक्विटी के जरिए आप अपनी ऑब्लिगेशन पे कर सकते हो, फाइनेंस के साथ भी लोन लेके भी अपनी ऑब्लिगेशन पे, जैसे पाकिस्तान आजकल कर रहा है, लोन लेके अपनी इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिएगा रेशो डेट रेशो देखिएगा, द रेशो टेक इनटू द काउंट डेट ऑफ द मैच्योरिटीज टू द क्रेडिटर इज कंप्यूट, टोटल डेट रेशो कहता है टोटल एसेट माइनस इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। इसके कई फार्मूले हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट देख लीजिए पीछे आपकी बैलेंस शीट में दी होगी, टोटल एसेट की अमाउंट दी होगी, मतलब टोटल एसेट करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट दोनों का करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसमें इक्विटी की भी दी होगी, ठीक है, तो इक्विटी की भी देख लीजिएगा उधर बैलेंस शीट में, ठीक है, ठीक है। पीछे आपको दिखाई देता हूँ, एक मिनट आ जाए, कन्फ्यूज ना हो जाना अपना, ठीक है। ये आपके एक मिनट ये आपके टोटल एसेट आ गए हैं, ठीक है, या आपके 2002 के इसने लिए हुए हैं, ठीक है, 2002 के लिए हुए हैं इसने, या 2002 के लिए करंट के लिए होते हैं, ये हो गया। और इक्विटी कितना आ गया हमारा, इक्विटी हमारा ये है, टोटल इक्विटी 2002 की ये है, ठीक है। उसके बाद उसने करंट लाइबिलिटी ली होगी, टोटल लाइबिलिटी ली होगी, हाँ करंट लाइबिलिटी नहीं, टोटल ये फार्मूला देख लेते हैं, सॉरी भूल गया। तो क्या इसने लिया होगा, फिगर देख रहा टोटल एसेट देखे ना 358, ये 2002 के लिए है, ये भी 2000 के, तो ये भी 2000 करंट ले, तो इसे डिवाइड करते रेशो आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इसे डिवाइड करने से जो रेशो बनती है आपकी डेट इक्विटी रेशो आ जाती है। अब ये देखो, यूजिंग द ABC आर 28% डेट, दे आर दी हाई एंड लो और वेट एवर इवन दी मेक्स ऑफ एनी डिफरेंस डिपेंड ऑन दी वेदर और नॉट कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स, मतलब इसमें आपका डेट परसेंट क्या था 20% 8 है, इसमें से ये होगा या तो हाई होगा या लो होगा, मतलब आपकी ये डेट 20% 8 है, डेट के ऊपर जा रही है, ठीक है। इवन मेक एनी डिफरेंस डिपेंड ऑफ द वेदर और नॉट कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर, इसमें अगर इससे बड़ा ऊपर हो जाता है, अगर डिपेंड करते हैं आप मेक करने के वेदर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये बेटर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए EAZ2 एज 28 डेट अगेन दी एसेट, मतलब आपके टोटल एसेट में से आप 28% तो डेट ले रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ 72% इक्विटी, आपका 72% इस इक्विटी है, में से 100 में से 100% है ना, 100% में से 28% निकाल दोगे तो इक्विटी आपका 72% टोटल अगेंस्ट टोटल एसेट के, ठीक है। हियर वी ड्रा टू द वैल्यूएशन ऑफ द टोटल डेट रेशियो, में से इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो मल्टीप्लाई के जरिए भी कर सकते हैं, डिवाइड कैसे भी करते हैं, मतलब डेट माइनस इक्विटी रेशियो, मतलब डेट इक्विटी रेशियो जिसे हम कहते हैं टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, मतलब आप 28 आपका टोटल डेट है और 70% वो है, इसको डिवाइड करोगे तो आप 30.35 आ जाएगा, वैसे ऐसे भी कहते हैं 0.28 डिवाइड बाय
0.72 में से 100 से डिवाइड कर लो ना दोनों से, तो आप पॉइंट से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल है, उसने एक फार्मूला ये भी दिया हुआ है कि टोटल एसेट आपके ये हैं और एक टोटल इक्विटी ये है, ठीक है। उसके बाद ये है कि देखिए आपका 100 डिवाइड बाय 72 1.3 आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा 1.3 आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, इसमें 1 प्लस डाटा इक्विटी शेयर कर देंगे, ठीक है, सही है। तो ये देख लीजिएगा, वैसे ये फार्मूला है, एक मिनट है जी, इसको 1 पॉइंट, ये मेरा 0.3 में आएगा, ये 0.3 में, सॉरी ये 0.3 में आएगा मेरे ख्याल के मुताबिक, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये अगर ये आया तो इसमें 1 प्लस कर दीजिएगा, ये 2 पॉइंट टाइम जितना भी आगे ऐड कर दीजिएगा, गलती होगी, मिस्टेक होगी इस टाइपिंग करते हुए, ठीक है। या बुक्स में देख लीजिएगा गलती हुई है कि नहीं, या फिर ये 1 नहीं लिखा होगा, देख लीजिएगा। आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझसे, अगर मैं फिर भी बाद में देख लूँगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आल्सो नोन एज द टाइम इंटरेस्ट अर्नड, मतलब TIO, इंटरेस्ट रेशो, रेफर टू एबिलिटी टू द फर्म और कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो का देखते हैं। EBT, इंटरेस्ट, EBT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, मतलब आपकी जो EBT दी होगी वो बताई होगी, आपकी 2002 की दी होगी या 2001 की ली, 2002 की ली होगी, इसमें डिवाइड बाय इंटरेस्ट 141 है, इसमें तो 4.9 पॉइंट निकल रहा है, ठीक है। तो ये 4.9 पॉइंट के मुताबिक हम पे करते हैं, ठीक है। इसमें ये देखिएगा आगे कैश कवरेज है, कैश कवरेज में देखिएगा कैश आप कितना पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज डेट दी बेस ऑफ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज जाती है, आप इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की ही पहले लेती है, आप टैक्स लेस करने से पहले, विच इज़ नॉट रियली ऑन दी मेजरिंग द कैश अवेलेबल टू पे द इंटरेस्ट, मतलब इसमें रिलाई नहीं करता कि आपने मेजरिंग द कैश अवेलेबल कितना पे किया। दिस रीजन डेट इज द डेप्रिसिएशन, आपका डेप्रिसिएशन भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, डिडक्ट, इसे डिडक्ट कर देते हैं हम। कैश रेशियो मतलब इसका मतलब है EBT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन होगा, ये सॉरी देख लीजिएगा माइनस होगा, मेरे ख्याल ये जमा होगा, हाँ नॉन कैश आइटम है, ये जमा होगा, लेस नहीं होगा, जमा होगा, इसे मैंने लेस तो किया होगा, ये जमा होगा, डिवाइड बाय इंटरेस्ट होगा, तो ये जमा कर लीजिएगा, सॉरी बराबर लिख दिया है, तो ये 2002 का दिया होगा उसने, नेट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी, तो ये देखो 6.9 मिलियन आपका इंटरेस्ट कवरेज है, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आपने ये फिगर आ रही थी ना पीछे, तो ये डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद, तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, उसमें कैश तो ना गया होता है ना आया होता है, ठीक है। आज में देखिएगा आगे एसेट मैनेजमेंट और एज टर्नओवर मेजरिंग देखते हैं, द मेजरिंग ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सम टाइम एसेट कॉल्ड एसेट यूटिलाइजेशन में, इसमें आपने देखना है कि एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो कितना कर रहा है, कितना टर्नओवर कर रहा है, रेशियो कितना कमा रहा है, एक एसेट कितना अर्निंग कर रहा है, ठीक है। दे टेंड आई थिंक डिस्क्राइब हाउ एफिशिएंसी टू इंसेंटिव्स फर्म यूज इट द एक्सेस ऑफ द जनरेट सेल, तो किस तरह वो सेल कर रहा है, जैसे उसने इन्वेंट्री का फार्मूला बताया, ये फार्मूला याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला CGS, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री, ठीक है। ऐसे ही उसने 2002 का कास्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होगा, इन्वेंट्री ये दिया था 3.2 टाइम दिया होगा, में से 3.2 टाइम के बाद उसने इन्वेंट्री निकालता है, वो रेशो निकालता है, ठीक है। उसमें सोल्ड ऑफ द टर्नओवर दी एंटायरली 3.2 टाइम्स एज लॉन्ग एज स्टॉक आउट, जैसे या तो उसे स्टॉक कर या होल्ड कर लेता है उसको, या फॉर गोइंग सेल या सेल का सिचुएशन ही डज नॉट अराइज, उसकी सिचुएशन डज नॉट अराइज नहीं हो रही है। दी हायर दिस रेशो इज मोर एफिशिएंसी इन्वेंट्री इज बीइंग मैनेज, इसका मतलब ये है कि आगे जितनी आपकी इन्वेंट्री हायर हो रही है, होल्ड हो रही है, ठीक, इसका मतलब आप वो अच्छी तरीके से मैनेज करें, उसको मैनेज करें किस तरह उसको आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। अब देखिएगा सेल डेज इन सेल इन्वेंट्री देख लेते हैं, बड़ा आसान सा काम है, जैसे उसका ये एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर आया, ठीक है, इसका, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर वी कैन कैलकुलेट दी हु लुक इट टू दी टर्नओवर एवरेज, मतलब डे ऑफ द सेल कितने हैं, 365 डेज होते हैं, में से डिवाइड बाय टर्नओवर कर देंगे, टर्नओवर ये जो आपका आया ये मालूम किया पीछे हमने, तो ये क्या होगा 365 और तो आपने क्या 3.2 से एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर से डिवाइड करते, तो ये आपका क्या करोगे, आप 114 दिनों के बाद 114 डेज के बाद आप इन्वेंट्री निकालते हो, तो ये बड़ा एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि आप होल्ड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री स्टेज फॉर जस्ट लेस देन 4 मंथ बिफोर द बीइंग सोल्ड, इट्स टेक टाइम 114 डेज टू द सेल ऑफ द करंट इन्वेंट्री, बस आपका जो होता है कि वो इन्वेंट्री को स्टे करता है 4 मंथ के लिए, बिफोर सोल्ड करने के लिए इस टेक टाइम लेता है 114 डेज टू सेल करंट इन्वेंट्री। तो ये देख लीजिएगा कि इन्वेंट्री को होल्ड नहीं इतनी जल्दी करना चाहिए, ठीक है।
उसे जल्दी से जल्दी टर्न ओवर करना है। रिसीवर डे आज से रिसीवर डेज टर्न ओवर आ जाता है, जिसमें आप रिसीवर देखते हैं कलेक्शन ऑफ कितनी करते हैं आप, कलेक्ट ऑफ इन्वेंट्री के। अब जब इन्वेंट्री सेल करते हो उसके बाद आप कलेक्ट उधार पे करते हो, जब उसके बाद आपको कितना कलेक्ट कितनी देर लगती है कलेक्ट करने में। से पहले होता है टर्न ओवर कितने हैं आपके रिसीवेबल, सेल डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। उसमें देखिएगा सेल आपका ये दिएगा टोटल का अकाउंट रिसीवेबल आपके दिए होंगे बैलेंस शीट में, देख लीजिए 1.2 टाइम है, 1.2 टाइम है। इसका मतलब आपकी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अकाउंट है, मतलब आउटस्टैंडिंग कलेक्टिव आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसे अमाउंट है जो आप आउटस्टैंडिंग है जो अभी पे नहीं रिसीव नहीं किए, अभी करने वाले हैं। तो रीलोडेड मनी 1.23 है, सॉरी ये 1.23 है, ठीक है। टाइम ड्यूरिंग द ईयर, सही है, इसमें ये होगा, ठीक है। अज्यूमिंग दैट ऑल सेल आर द क्रेडिट सेल में से इसमें यूजिंग के क्रेडिट सेल है, इट इफ नॉट यूजली ओनली क्रेडिट सेल फॉर द रेशियो। अगर आपकी कैश सेल रेशियो है तो कैश रेशियो को नहीं लेके आना, बस क्रेडिट सेल को आपने लेके आना है, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें डेज अपने ऐसे निकालने हैं, ये डेज का फार्मूला है रिसीवर डेज का, तो 365 डिवाइड बाय रेशियो रिसीवर टर्न ओवर है, तो ये 365 को 12.3 से आप डिवाइड करोगे, सॉरी ये आपका ना इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, रेशियो निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो आपका ये 0.3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो बन जाएगा, टर्न ओवर रेशियो बन जाएगी, ठीक है। तो टर्न ओवर रेशियो आपकी क्या है, ये 12.3 है। तो इसका 30 डेज मतलब आप 30 डेज बाद आप कलेक्शन करते हो, लेते हो पैसे। तो कलेक्शन ऑफ द क्रेडिट सेल मंथ ऑफ द आर 30 डेज ऑफ द मंथ ऑफ द सेल अनकलेक्टेड द रेशियो इज कॉल्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं। पेबल भी ऐसे ही हमारे पेबल हमारे डिफाइन देख लीजिएगा, पेबल का अकाउंट देखेगा CGS कास्ट ऑफ गुड्स और अकाउंट पेबल, ये हमारी अमाउंट दी हुई है, ठीक है। ये हमारा 2 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया ये अमाउंट, और ये हमारी वैल्यूएशन में दी है 2002 की, ठीक है। डिवाइड करेंगे 3.9 आएगा, ठीक है। इसको जब हम डेज में निकालेंगे तो ये हमारा 365 डिवाइड बाई 3.5, तो इसको भी आप 1.23 के साथ भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इससे भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, ये मेरे ख्याल अमाउंट इसने गलत लिखी हुई है, तो इसने 3.5 और 94 आएगा, तो 94 डेज में आप अपनी अमाउंट को पे करते हो, ठीक है, अपनी अमाउंट को पे करते हो, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था, और मैं यही कहूँगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।